दोस्तों आज हम देखेंगे कि सैटरडे संडे 2 दिनों में दिल्ली से अयोध्या का टूर किस प्रकार किया जा सकता है। ओल्ड दिल्ली से अयोध्या के लिए रात को 2 ट्रेन चलती हैं, कैफियत एक्सप्रेस और अयोध्या एक्सप्रेस, जो सुबह अयोध्या पहुंचा देती है। थर्ड एसी का फेयर 1500 रुपए है। ट्रेन नंबर 12226 पुरानी दिल्ली स्टेशन से अयोध्या धाम होते हुए आजमगढ़ के लिए रात 8:25 पर निकलती है। सुबह अयोध्या 7 बजे पहुंचती है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। 7:10 अयोध्या धाम पहुंच गए हैं और अब होटल की ओर जा रहे हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। गिलहरी का बहुत बड़ा योगदान था राम सेतु बनाने में। स्टेशन से ई रिक्शा 50 रुपये 2 सवारी, सीधा रामपथ गेट बिरला धर्मशाला तक। यहाँ से रास्ता लगभग 400 मीटर के आसपास है स्टेशन से होटल। होटल सीतायनम। 2 रोटी उन्होंने खाली छोड़ी हुई है। सबसे पहले हम पहुंचे हनुमानगढ़ी। दशरथ महल, जहां प्रभु राम का बचपन बीता था। सुगम दर्शन श्री राम तीर्थ क्षेत्र की वेबसाइट से 15 दिन पहले ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। इसका कोई शुल्क नहीं है। सुगम दर्शन की लाइन में 1 घंटे में केवल 50 लोगों को ही बुकिंग दी जाती है, इसलिए भीड़ बिल्कुल नहीं होती। राम मंदिर प्रवेश द्वार। यहाँ से राम मंदिर के लिए लाइन शुरू होती है। हमने क्योंकि सुगम दर्शन बुक कराया था, इसलिए हमें अपनी पर्ची दिखाकर सबसे राइट साइड वाली लाइन में जाना था। हम राइट साइड की लाइन में पहुँचे। वहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं थी। हम सीधा चलते हुए यहाँ से आराम से मोबाइल और जूते जमा कराने वाले काउंटर पर पहुँच गए और अगले 10 मिनट में मंदिर तक हमारा प्रवेश हो गया। लंच के बाद हम निकले लता मंगेशकर चौक, नया घाट, सरयू घाट और राम की पैड़ी। लता मंगेशकर चौक अयोध्या का प्रमुख चौराहा है, जहां से सभी दर्शनीय स्थलों की दूरी लगभग 500 मीटर के आसपास है। नया घाट सरयू। बोटिंग की व्यवस्था है। यहाँ से क्रूज़ भी चलता है। ये सामने क्रूज़ खड़ा है सरयू में सैर कराने के लिए। बोटिंग, लेकिन नहाने के लिए जो ये स्थान बनाया हुआ है, ये कुछ मज़ा नहीं आया, क्योंकि पानी भी कम है और स्वच्छ भी नहीं, साफ भी नहीं। राम की पैड़ी। नव निर्मित राम की पैड़ी, पक्के फर्श वाली, लेकिन इस समय पानी बह नहीं रहा। पानी रुका हुआ है, क्योंकि ऊपर से जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ से रोक रखा है, इसलिए खड़े पानी में पानी साफ नहीं है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसकी स्थापना
प्रभु राम के बड़े पुत्र कुश ने की थी। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना कुश द्वारा की गई थी। शाम के समय सरयू आरती, राम की पैड़ी पर होने वाला लाइट एंड साउंड शो और कनक भवन में दर्शन करते हुए कंदमूल फल का स्वाद चख वापस विश्राम के लिए होटल पहुंचे। शाम के समय लगभग 7 बजे के आसपास सरयू आरती का आयोजन किया जाता है। राम की पैड़ी लाइट एंड साउंड शो। रात के समय जगमगाता लता मंगेशकर चौक और पर्यटकों का विचरण, अति उत्साहित लोग जो प्रभु राम के चरणों में शीश नवाने के लिए आए हैं। इसके बाद हम पहुंचे कनक भवन, जो माता कैकेयी ने प्रभु राम और सीता को विवाह उपरांत उपहार में दिया था। यह है कंदमूल फल, वही कंदमूल फल जिसे प्रभु राम ने वनवास के दौरान अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल किया था। भैया ये क्या है? दूसरे दिन सुबह हमने अपनी 4 धाम यात्रा 10 बजे से आरंभ की। 4 धाम यात्रा लगभग 70 किलोमीटर की है और इसमें 4 घंटे लगते हैं। इसके लिए हमने 1000 रुपए में एक ऑटो किराए पर लिया और सुबह 10 बजे निकल पड़े। 4 धाम यात्रा में अयोध्या के निकट गुप्तार घाट, जहां प्रभु राम ने जल समाधि ली थी, भरतकूप, जहां भरत जी ने 12 वर्ष तपस्या कर अयोध्या का शासन संभाला था, सूर्यकुंड, जहां प्रभु राम के राज्याभिषेक के समय सूर्य भगवान ने निवास किया था, और मणि पर्वत, जहां सीता जी को उपहार में मिली मणियां और रत्न रखे गए थे, शामिल हैं। गुप्तार घाट। गुप्तार घाट वह स्थान है जहां प्रभु राम जल समाधि लेकर अपने निज धाम वैकुंठ की ओर गए थे। हम जिस दिन गुप्तार घाट पहुंचे उस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा था। समय का सदुपयोग करते हुए सभी पूर्वजों के नाम सरयू में तर्पण किया। यह है भरत जी की तपोस्थली नंदीग्राम, भरत जी जहाँ भरत जी ने राम जी के 12 वर्ष के वनवास के दौरान तपस्या कर अयोध्या का शासन संभाला। श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर, यह वही मंदिर है जहाँ हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हुए भरत जी से मिले थे और फिर वापस लंका की ओर गए थे। यह भरत जी की तपस्थली है।
भरत। यहाँ अपनी चरण पादुकाएं, राम जी की चरण पादुकाएं रखकर भरत जी ने अयोध्या का शासन किया था। भरत जी ने 27 तीर्थों का जल मंगाकर यहाँ रखा था। राम जी के अभिषेक के लिए। हाँ, राम जी के अभिषेक के लिए। जब उनको राजा बनाना था, राज्याभिषेक के लिए 27 तीर्थों का जल यहाँ इकट्ठा किया था। तब से ये भरत कूप के नाम से जाना जाता है। सूर्य कुंड। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के समय अयोध्या में अनेक देवी देवता आए थे। सूर्य भगवान जिस स्थान पर रुके थे उस स्थान पर ये कुंड बना है, सूर्य कुंड। इसके जल से स्नान करने पर सभी प्रकार की व्याधियां, शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। यह है मणि पर्वत। यहाँ सीता जी को विवाह के दौरान उपहार में मिली मणियां, रत्न और आभूषण रखे गए थे। अयोध्या एक्सप्रेस 14205 5:25 पर अयोध्या कैंट स्टेशन से चलकर सुबह 4:30 बजे पुरानी दिल्ली पहुंचती है। तो हम अपने 2 दिन का अयोध्या का सफ़र पूरा करके अब अयोध्या कैंट से ट्रेन बोर्ड करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपके सुझावों को हम दिल से स्वीकार करते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।